नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने चैनल दबंग किसान राजा खेड़ा में आपका स्वागत है। मैं नेपाल सिंह रोजाना करता हूं खेती संबंधित बातें। किसान भाइयों, अब अपनी मैं निजी व्यस्तता के कारण अपना जो कई दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया और अनियमित वीडियो डाल पाया हूं। किसी दिन डाल दिया, 2-4 दिन नहीं डाला है, फिर डाला है, ऐसा हो गया है। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि आलू का भाव क्या है। तो अब मैं आपको बता दूं कि आलू कहीं कहीं 2000 से लेके और 2500 के रुपए प्रति क्विंटल है। अब सामने बात ये आती है कि कहीं तो 2000 रुपये और कहीं 2500। आलू के भाव में 500 रुपये, 400 रुपये, 500 का अंतर कैसे आता है? इसका प्रमुख आज इसी पे हम बात करेंगे कि क्या वजह है। तो आलू के कारण क्या है, तो मैं इसके बारे में बताऊं आपको कि कई कारण ऐसे हैं जिसमें कई कोल्डों में 2000 बिक रहा है और कहीं 2500 बिक रहा है। और इस वक्त गुल्ले आलू का भी सही है। हमारे जो शमशाबाद में किसी में 2000 से लेके 2500 रुपये भाव है। राजा खेड़ा, शमशाबाद और आगरा के अंतर्गत जैसा कोल्ड है वैसा भाव है। उसमें लगभग मेरे हिसाब से 7 कारण है। जो अंतर है उसका 7 कारण है। कहीं 2000, एक कोल्ड में वही आलू 2000 बिक रहा है और वही 2500, या आलू में 500 रुपये प्रति क्विंटल का कारण क्या है, मैं उसी आप बताऊं। तो नंबर एक बात है कि कुछ कोल्डों में क्या है कि देश की टॉप मंडियों में आलू जा रहा है और अच्छा आलू है। महाराष्ट्र में साउथ की मंडियां हैं और जैसे हैदराबाद में जा रहा है, तिरछी में जा रहा है, मदुरई में जा रहा है और आपका रामेश्वरम में जा रहा है। तो इस प्रकार जो विशाखापट्टनम में जा रहा है, तो देश की जो टॉप मंडियां हैं आलू की, और वहाँ हमारे आगरा का आलू जा रहा है। तो कुछ कोल्डों में इन मंडियों में जा रहा है और व्यापारी भेज रहे हैं, और कुछ जो कोल्ड हैं जैसे उनका आलू जो व्यापारी हैं, एक दो व्यापारी है तो वो कहाँ भेजते हैं, कोई कानपुर भेज रहा है, कोई मरैना भेज रहा है, कोई अशोक नगर है, कोई ग्वालियर, दिल्ली और एनसीआर में और कई भी जो लोकल मंडियां हैं वहां पर भेजता है। तो सीधा सीधा पहला कारण तो आपको ये हो गया कि जो जो व्यापारी है कुछ तो साउथ वगैरह देश की प्रमुख मंडियों में भेज रहा है और कुछ अभी लोकल में, तो इसका जो अंतर आ जाता है। ये तो नंबर एक कारण है। अब नंबर 2 कारण होता है व्यापारी। तो व्यापारियों की कुछ कोल्डों में भरमार है। जैसे जो देहाती कोल्ड है उनमें कोई एक आध दो ही व्यापारी है कि फलाने सिंह ही आएंगे या फलाने आएंगे वही लेंगे, और कोल्ड पे एक दो व्यापारियों की सौदा लिख रही है और बाकियों की लिख नहीं रही है। ये हमारे राजा खेड़ा में मैंने आपको देखा है कई बार कि ऐसा हो रहा है कि एक गिने चुने 2-4 व्यापारी है, 2 या 3 ही बस, ज्यादा नहीं है, उनकी सौदा लिखी जा रही है और बाकियों को नहीं लिखी जा रही है। तो इससे क्या है, जो व्यापारी कहीं कहीं क्या है कि कहीं 2 ही व्यापारी और कहीं 20 व्यापारी है, इसका अंतर पड़ता है। और व्यापारी जो क्या है कि कुछ कोल्डों में व्यापारियों की इतनी भरमार है। जैसे अपने यहाँ एमएल कोल्ड स्टोर है शमशाबाद में, पाठक कोल्ड स्टोर है, नारायण कोल्ड स्टोर है, मैं ऐसे 50 को बताऊं नाम। तो वहां पर जो शमशाबाद में व्यापारियों की ज्यादा भरमार है और माल टॉप बिक रहा है। तो कुछ कोल्डों में कम है तो व्यापारी एक दो की सौदा लिख रही है, वहां लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो वहां पर अंतर होने का कारण है, कहीं सस्ता है तो कहीं महंगा है। ये नंबर 2 कारण ये हो गया। किसान भाइयों, यहाँ तक देखा जाए तो मेरे हिसाब से अब नंबर 3 कारण है कि जो कोल्ड मालिक हैं, कोई कोल्ड मालिक तो वहां बना रहता है और व्यापारियों की हित की बात न करके वो किसानों के हित की बात करता है। मार्जिन कम रहे, मेरी कोल्ड का जो रेपुटेशन है वो सही रहे। तो इस प्रकार जो कोल्ड मालिक हैं तो वो करते हैं, इसके विशेष ध्यान देते हैं और किसानों के हित के बारे में सोचते रहते हैं और कार्य करते हैं वो लोग। और सस्ता न बिके आलू, ज्यादा व्यापारी आए, मेरा व्यापार ज्यादा चले या मेरा कोल्ड का नाम, उस बारे में करते रहते हैं और लगातार कार्य भी करते हैं। और ठीक है, ऐसे हैं अभी मैंने देखा है, तो वो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, वो आते ही नहीं है कोल्ड के, और ना उन्हें कोई मतलब, उन्हें केवल अपने भाड़े से मतलब है और केवल उनका लक्ष्य होता है भाड़ा। अब नंबर 4 पे आता है, ये मेरे काम हिसाब से
नंबर 4 पे कमीशनखोरी। तो कुछ कोल्ड मालिक भी कमीशनखोरी हो सकती है। और यहाँ तक जो कोल्ड स्टोर के जो मेंबर होते हैं या स्टाफ होता है, तो उनका किसी का 10 रुपए 20 या 30 रुपए कट्टे का कमीशन हो जाता है और मालिक ध्यान नहीं देते। और कुछ मालिक भी ऐसे गड़बड़ करते हैं कि 20 या 30 रुपए का हो जाता है। कई बार ऐसे आया है कि कोल्ड पे रहने वाले हैं जो उनसे मिल जाते हैं भाई और सौदा कराते हैं और उनका कमीशन दनादन बना रहता है। और मालिक लोग या तो ध्यान नहीं देते हैं या उनकी ही देख रेख में या ये कमीशन खोरी हो रही है और लोग वहाँ कमीशन ले रहे हैं बेचारे गरीब किसानों से। ये कोल्ड मालिक उनका खून चूस रहे हैं और कोल्ड मालिक को कुछ ऐसे हैं उनको नहीं मालूम है, लेकिन स्टाफ खून चूस रहा है 30 रुपए तक, 40 रुपए, 30 रुपए तो आराम से इनका मैंने सुना है कि 30 रुपए तक कमीशन एक कट्टे पर लेते हैं, यानी 50 से 60 रुपए प्रति कुंटल इनका कम से कम कमीशन बना होता है। बात करा दें और हो जाता है। तो ये लगातार घोटाला कर रहे हैं जो स्टाफ के लोग हैं और मालिक की देखा देखी या अन मालिक की देखी या खुद मालिक, कुल मिला के ये भी हो रहा है। ये नंबर 4 कारण हो गए। अब आते हैं नंबर 5 कि स्टाफ के भरोसे काम छोड़ देना। कुछ क्या है, कोल्ड मालिक ना तो आते हैं कोल्ड के हिसाब पे और कुछ ओपनिंग में भी नहीं आए हैं, कुछ जो कोल्ड की जो मुहूर्त हुआ है उसमें भी नहीं आए हैं, वो ध्यान ही नहीं देते। उन्हें केवल अपने पैसे से मतलब है और निराशावादी लोग हैं वो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, केवल जैसे अपने पैसे से मतलब है कि मेरा भाड़ा निकल जाए। और ना किसी के सुनते हैं, ना किसान भाई कोई किसी से शिकायत करे तो ना वो किसानों की सुनते हैं और वहाँ स्टाफ के भरोसे ही रहते हैं। और स्टाफ मनमानी करता है और घोटालेबाजी करता है। और स्टाफ क्या है, कई बार तो ऐसा भी हुआ है, कई जगह मैंने देखा है कि कट्टे को अच्छा आलू को निकाल के उसी के कट्टे में डबल ब्रांड भी बनी रहता है और कट्टे के आलू को बदल देते। ऐसा हुआ है हमारे यहाँ भी, एक आध कोल्ड में एक बार हुआ है कई बार। तो कुछ लोग जो स्टाफ के भरोसे कार्य छोड़ देते हैं तो स्टाफ सही से कार्य नहीं करता है और घपलेबाजी करता है। ये हो सकता है कि स्टाफ खुद करता हो या मालिक की सहमति से करता है, ये तो ईश्वर ही मालिक है। और उन्होंने घोटालेबाजी की है, कुछ मीठा बोल बड़ा अनमोल वो वाली करते रहते हैं। अब आता है नंबर 6 यानी 6 के माल का बढ़िया होना। कि अब एक कहावत है कि अपना पूत और दूसरे की कमाई सबको अच्छी लगती है। जैसे अपना माल है तो सबको अच्छा लगता है, मेरा माल सही है और मेरा आलू सही है और फला का आलू सही नहीं है। लेकिन वो ये नहीं देखता है कि आलू किसका सही है। जैसे आलू गोभी के खेत का है शमशाबाद क्षेत्र बेल्ट में और अच्छा है और किसी का मोटा है फटा है वो चित्ती वाला है, तो आलू में भी समानता नहीं है, तो उसका भी फर्क पड़ता है। जैसे डैमेज आलू है, हाई क्वालिटी का नहीं है, लो क्वालिटी का और डैमेज क्वालिटी सस्ता लेते हैं। और नंबर 6 मैंने आपको बताया माल का बढ़िया होना, बढ़िया भी है और बेहतर छांट करना। जैसे कोई क्या है कि उसी में तो मोटा है, गुल्ला है और उसमें ही बम्पर है, ऐसे करके जो फुवर के आलू रख देते हैं, माल रख देते हैं, उसमें भी विशेष फर्क पड़ता है। और कोई जैसे 4 छांट करता है, बम्पर अलग है, मीडियम अलग है और जैसे गुल्ला अलग है, किर्री अलग है, हल्का गुल्ला अलग है, इस तरह 4 या 5 जो छांट करता है उसका आलू भी बिकता है। और कुछ गंदगी कर देते हैं, जैसे हरा भी उसमें कुछ डाल देते हैं, मोटा भी उसमें फटा भी डाल देते हैं और उसमें जो 1 आध किलो आलू इधर उधर हो जाता है सब तरह का। लगभग किसी में मोटा गुल्ला है, किसी हल्का, जो लेबर की जो छटाई होती है उसमें भी फर्क पड़ता है 400 या 500 रुपए। ये भी एक कारण है किसान भाइयों। तो मैंने आपको अब नंबर 7 कारण है, मैं आपको बताता हूं कि क्या कारण है। बोली लगाना। जैसे कुछ कोल्डों पर दो व्यापारी आते हैं या गुपचुप तरीके से किसी किसान का किसी भाव में लेते हैं, किसी का किसी में मालूम नहीं क्या भाव बिक रहा है। और कुछ कोल्डों के अंदर बोली लगने की फैसिलिटी है, जैसे बोली लगाई जाती है कि फलाने का ऐसे दिन में 8 दिन में 2 बार बोली लगती है कहीं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे शनिवार को बोली लगना है या मंगलवार को लगना है, किसी में संडे को या किसी में बुधवार को कहीं भी लगना है, तो वो क्या करते हैं वो लोग कि निश्चित दिन पे बोली लगने से सब तरह के व्यापारी आ जाते हैं और जो बोली लगाता है, जो बढ़ता है वो पाता है। और बाकी हमें गुपचुप तरीके से क्या निकला है क्या नहीं निकला है, तो एक किसानों का शोषण होता है।
तो बोली लगने से भी आलू का महंगापन और किसी में बोली न लगने से ये अंतर हो भी जाता है, ये होता है। तो किसान भाइयों, ये मैंने आपको बताया है कि आलू को किसी में 2000, किसी में 2500, ये क्या कारण है। और किसी जैसे अपने राया है, मथुरा है इस साइड में, और किसी और भी साइड है, तो उसमें क्या है कि धान के खेतों का आलू होता है, तो वो खेत, और हमारे शमशाबाद में गोभी के खेतों का आलू होता है। और शमशाबाद किसी खेत में जो उंधाई कहते हैं, जैसे अषाढ़ू खेत कहते हैं, जिसमें एक ही फसल केवल आलू आलू होता है, वो हैवी क्वालिटी का होता है। गोभी के खेतों में हैवी क्वालिटी का होता है, 302 की क्वालिटी होती है, सफेद होता है, और इसलिए वो महंगा बिकता है। किसी बाजरा का खेत होता है, उसमें थोड़ा चरी का खेत है, वो आलू की जो क्वालिटी है थोड़ी हल्की निकलती है। ये भी कारण आलू की जो रेट है उसमें हो सकता है। अब देखा जाए तो अब मैं आपको बताऊं कि प्रमुख मंडियों में क्या भाव है, ये आपने लगभग जल्दी जल्दी बता देता हूं। तो चेन्नई में किसान भाइयों 27 से 28 रुपए, और बढ़िया आलू जैसे 302 है, 37-97, और लगभग 22 से 25 गाड़ी की आज अराइवल है। तो और लगभग 25 से 26, 24, और यहाँ तक हल्की में 24 से 23.5 तक भी बिका है। और मैं ऊपर ऊंचे में 27 से 28 और 29 रुपए तक भी आलू चेन्नई में बिका हुआ है। हम बात करें तिरछी की, तो तिरछी में भैया जो कल के भाव है, कोई विशेष अंतर नहीं, 1 रुपए का अंतर है। उसमें जो बीबीआईपी आलू है वो 29 से 30 रुपए, और हल्के में 25 से 26, मदुरई में 29 से 30 रुपए मदुरई में भी बिका है, और हल्के में 26 से 27 या 25 रुपए भी है। बेंगलोर में 25 से 26 रुपए, और हल्के में 23-24 रुपए भी बिका है। पूना में 25 से 26 रुपए पूना में भी बिका है, और हल्के में 23-24-25 तक ये बिका हुआ है। किसान भाइयों, नागपुर में 22 से 21-22-23 रुपए तक बिका है, और हल्के में 20 से 21 रुपए तक है। इंदौर में 22 से 23 रुपए है, और कई कई 24 रुपए भी बिका हुआ है आलू। और चिप्सोना है, ये 22, 23, 24 रुपए तक बिका है, और हल्के में 19 से लगा के 17, 18, 19 तक बिका है, और ज्यादा डैमेज है वो 17 रुपए भी बिका है। किसान भाई, गुल्ले की बात करें तो गुल्ले आलू में इस साल थोड़ी तेजी है, और गुल्ले आलू 15 से 18 रुपए के मध्य बिके हैं। जो डैमेज आलू है वो 15-16 रुपए तक बिका है, और जो हैवी आलू है वो 17 से 18 रुपए तक किलो बिका है। वही बात हम मुंबई की करें तो मुंबई में आलू 23 से लगा के 24 रुपए किलो बिका है, और हल्के में 21, 22, 23 जैसे कि होता है वो बिका है। और डंप का आलू 19 से लगा के 21 रुपए, एमपी का ज्योति 19 से लगा के 23 रुपए, 19, 20, 21, 22 और 23 रुपए तक भी आलू बिका है। जयपुर की बात करें तो 19 से 21 रुपए, डैमेज में 17 से 19 रुपए तक बिका है। और कानपुर में किसान भाइयों 17 से 18 रुपए नीचे में, और 18 से 19 रुपए ऊंचे में बिका है। और गुल्ला आलू किसान भाइयों कानपुर में 15 से लगा के 17 रुपए तक बिका है, और चिप्सोना है 19 से 20 रुपए, गुवाहाटी में 19 से 20 रुपए, और आगरा का आलू 23 से 45 रुपए। ये जो लोकल आलू है गुवाहाटी में वो 19 से 20 रुपए है, और आगरा का आलू है वो 23 से 24 और 25 रुपए बिका है। और ज्यादा जो हल्का डैमेज आलू है वो 20, 21 और 22 रुपए तक बिका है। वही बात हम हैदराबाद की करें तो हैदराबाद में 25 से 26 रुपए, यानी कुल मिला के ये कहते हैं 25 से 30 रुपए के मध्य आलू बिका है। हल्का आलू 25 से 26 और हैवी आलू 28 से 29 रुपए किलो बिका है। और किसान भाई, ये मुख्य कारण मैंने आपको बताए हैं, और ये मंडी भाव है। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम साहब।